कश्मीर की ठंडी रात थी। पहाड़ों के बीच फैला हुआ घना जंगल पूरी तरह शांत था। हवा इतनी ठंडी थी कि पेड़ों की शाखाएं भी धीरे धीरे हिल रही थी। दूर कहीं कुत्तों के भौंकने की आवाज आ रही थी, लेकिन उस सन्नाटे में भी कुछ ऐसा था जो आने वाले खतरे का संकेत दे रहा था। भारतीय सेना का एक छोटा सा कैंप उस जंगल से लगभग 5 किलोमीटर दूर बना हुआ था। रात के करीब 10:30 बजे थे और ज्यादातर सैनिक अपनी ड्यूटी खत्म करके आराम करने जा रहे थे। तभी अचानक कैंप के कंट्रोल रूम में वायरलेस सेट पर एक तेज आवाज सुनाई दी। इंटेलिजेंस रिपोर्ट, तुरंत कमांडर को सूचना दें। ड्यूटी पर तैनात अधिकारी ने तुरंत फोन उठाया और वरिष्ठ अधिकारी को बुलाया। कुछ ही मिनटों में कैंप के ऑपरेशन रूम में कई अधिकारी इकट्ठा हो चुके थे। सामने टेबल पर कश्मीर के उस इलाके का बड़ा नक्शा फैला हुआ था। इंटेलिजेंस अधिकारी ने गंभीर आवाज में कहा, हमें अभी अभी पक्की जानकारी मिली है कि करीब 10 से 12 आतंकवादी इस जंगल के अंदर छिपे हुए हैं। उन्होंने पास के एक छोटे गांव से कुछ लोगों को बंधक बना लिया है। कमरे में एक पल के लिए सन्नाटा छा गया। कमांडर कर्नल अर्जुन सिंह ने नक्शे को ध्यान से देखा। उनकी आंखों में अनुभव और दृढ़ता साफ दिखाई दे रही थी। लोकेशन कंफर्म है? इंटेलिजेंस अधिकारी ने जवाब दिया, जी सर, ड्रोन निगरानी और स्थानीय सूत्रों से जानकारी मिली है। आतंकवादी इस पुरानी लकड़ी की झोंपड़ी में छिपे हुए हैं। उन्होंने नक्शे पर एक लाल निशान लगाया। कर्नल अर्जुन सिंह ने तुरंत निर्णय लिया, हम इंतजार नहीं कर सकते। अगर सुबह तक देर हुई तो वे बंधकों को कहीं और ले जा सकते हैं। हमें आज रात ही ऑपरेशन करना होगा। कमरे में मौजूद सभी अधिकारियों ने सहमति में सिर हिलाया। यहीं से शुरू हुआ एक खतरनाक मिशन, ऑपरेशन ऑल आउट का एक गुप्त प्रतिक्रिया। करीब आधे घंटे बाद कैंप में हलचल शुरू हो चुकी थी। विशेष कमांडो यूनिट को तैयार होने का आदेश दिया गया। सैनिक अपने हथियार और उपकरण तैयार कर रहे थे। राइफल्स चेक की जा रही थीं, मैगजीन में गोलियां भरी जा रही थीं और नाइट विजन डिवाइस सक्रिय किए जा रहे थे। एक जवान ने अपने साथी से धीमी आवाज में कहा, लगता है आज रात लंबी होने वाली है। उसका साथी हल्का सा मुस्कुराया, हमारी हर रात देश के लिए ही होती है। कुछ ही देर में लगभग 20 कमांडो तैयार होकर कैंप के ऑपरेशन रूम के सामने खड़े थे। कर्नल अर्जुन सिंह उनके सामने आए। उन्होंने शांत लेकिन मजबूत आवाज में कहा, सैनिकों, आज का मिशन बेहद संवेदनशील है। आतंकवादी भारी हथियारों से लैस हैं और उन्होंने निर्दोष लोगों को बंधक बना रखा है। उन्होंने कुछ पल रुककर आगे कहा, हमारा पहला लक्ष्य है बंधकों को सुरक्षित बाहर निकालना। दूसरा लक्ष्य है आतंकवादियों को जिंदा पकड़ना या खत्म करना। सभी सैनिक ध्यान से उनकी बात सुन रहे थे। याद रखो, हम सिर्फ लड़ाई नहीं लड़ रहे, हम अपने देश के लोगों की जिंदगी बचाने जा रहे हैं। ये सुनकर हर सैनिक की आंखों में एक अलग ही चमक आ गई। कर्नल ने हाथ उठाकर आदेश दिया, मिशन शुरू करो। कुछ ही मिनटों बाद सेना के वाहन चुपचाप जंगल की तरफ बढ़ने लगे। करीब 3 किलोमीटर दूर जाकर वाहन रोक दिए गए। अब आगे का रास्ता पैदल तय करना था। सभी सैनिक पंक्ति बनाकर धीरे धीरे जंगल के अंदर बढ़ने लगे। रात का अंधेरा बहुत गहरा था, लेकिन नाइट विजन डिवाइस की मदद से उन्हें हर चीज साफ दिखाई दे रही थी। पत्तों पर कदम रखते समय भी वे इतनी सावधानी बरत रहे थे कि आवाज तक नहीं हो रही थी। करीब 1 घंटे की पैदल यात्रा के बाद वे उस इलाके के करीब पहुंच गए जहां आतंकवादियों के होने की सूचना थी। कमांडर ने हाथ के इशारे से सभी को रुकने का आदेश दिया। उन्होंने दूरबीन से आगे का इलाका देखा। घने पेड़ों के बीच एक छोटी सी झोपड़ी दिखाई दे रही थी। झोपड़ी के बाहर 2 हथियारबंद लोग पहरा दे रहे थे। कमांडर ने वायरलेस पर धीमी आवाज में कहा, सभी यूनिट अपनी पोजीशन ले। कोई भी फायर तब तक नहीं करेगा जब तक आदेश नहीं दिया जाता। सैनिक धीरे धीरे अलग अलग दिशाओं में फैलने लगे। कुछ सैनिक पहाड़ी की तरफ से आगे बढ़े, कुछ जंगल के घने हिस्से से झोपड़ी के पीछे की तरफ पहुंचने लगे। करीब 15 मिनट में सेना ने पूरे इलाके को चारों तरफ से घेर लिया। अब आतंकवादियों के पास भागने का कोई रास्ता नहीं था। तभी एक स्नाइपर ने वायरलेस पर सूचना दी, सर, झोपड़ी के अंदर कम से कम 8 से 10 लोग दिखाई दे रहे हैं। उनमें कुछ नागरिक भी हैं। कमांडर ने गहरी सांस ली। ठीक है, पहले बंधकों को बचाना है। उन्होंने लाउड स्पीकर उठाया और फिर जंगल की खामोशी को चीरती हुई उनकी आवाज गूंज उठी, तुम चारों तरफ से घिरे हुए हो, अपने हथियार डाल दो और बाहर आ जाओ। कुछ सेकंड तक सब शांत रहा, लेकिन अचानक झोपड़ी के अंदर से गोलियों की तेज आवाज गूंज उठी। आतंकवादियों ने फायरिंग शुरू कर दी थी और उसी पल शुरू हो गई एक खतरनाक मुठभेड़। जंगल का सन्नाटा अब गोलियों की आवाज से भर चुका था। भारतीय सेना के जवान तुरंत अपनी पोजीशन में आ गए और जवाबी फायरिंग शुरू कर दी।
रात का वो शांत जंगल अब युद्ध के मैदान में बदल चुका था, लेकिन इस मिशन का असली हिस्सा अभी शुरू हुआ था। जंगल के अंदर गोलियों की आवाज लगातार गूंज रही थी। रात का गहरा अंधेरा अब चमकती गोलियों की रोशनी से बार बार टूट रहा था। भारतीय सेना के जवान पूरी सतर्कता के साथ अपनी अपनी पोजीशन पर डटे हुए थे। झोपड़ी के अंदर छिपे आतंकवादी लगातार फायरिंग कर रहे थे। उन्हें पता चल चुका था कि वे पूरी तरह घिर चुके हैं, इसलिए वे पूरी ताकत से लड़ने की कोशिश कर रहे थे। कमांडर कर्नल अर्जुन सिंह एक बड़े पत्थर के पीछे से पूरे इलाके पर नजर रखे हुए थे। उनके हाथ में वायरलेस हट था और वे हर यूनिट से संपर्क बनाए हुए थे। उन्होंने धीमे से कहा, सभी यूनिट ध्यान से सुने, बिना सोचे समझे फायर नहीं करना है। अंदर बंधक भी हैं, हमें सही समय का इंतजार करना होगा। सैनिकों ने तुरंत आदेश का पालन किया। स्नाइपर टीम पहाड़ी की तरफ तैनात थी। उनके पास पूरे इलाके का साफ दृश्य था। एक स्नाइपर ने अपने नाइट स्कोप से झोपड़ी के अंदर झांकने की कोशिश की। वायरलेस पर उसकी आवाज आई, सर, अंदर कम से कम 8 आतंकवादी हैं। 2 लोग खिड़की के पास हथियार लेकर खड़े हैं, बाकी अंदर हैं। कमांडर ने जवाब दिया, उनकी हर हरकत पर नजर रखो। जब तक नागरिक सुरक्षित नहीं निकल जाते तब तक बड़ा हमला नहीं करना है। उसी समय झोपड़ी के अंदर बैठे ग्रामीण बहुत डरे हुए थे। उनके चेहरों पर डर साफ दिखाई दे रहा था। आतंकवादियों ने उन्हें एक कोने में बैठा रखा था। उनमें से एक बुजुर्ग व्यक्ति धीरे से भगवान का नाम ले रहा था। एक छोटा बच्चा अपनी मां का हाथ कसकर पकड़े हुए था। उधर बाहर सेना के जवान उन्हें बचाने की योजना बना रहे थे। कमांडर ने 2 सबसे अनुभवी कमांडो को बुलाया। उनका नाम था कैप्टन रोहित और हवलदार इमरान। कर्नल अर्जुन सिंह ने धीमी आवाज में कहा, तुम दोनों झोपड़ी के पीछे से अंदर जाने की कोशिश करोगे। अगर मौका मिला तो बंधकों को बाहर निकालना है। कैप्टन रोहित ने तुरंत कहा, जी सर। दोनों कमांडो चुपचाप जमीन के सहारे झोपड़ी की तरफ बढ़ने लगे। जंगल की जमीन गीली थी और हर जगह सूखे पत्ते पड़े थे। जरा सी आवाज भी आतंकवादियों को सतर्क कर सकती थी, इसलिए वे बहुत धीरे धीरे आगे बढ़ रहे थे। करीब 10 मिनट बाद वे झोपड़ी के पीछे पहुंच गए। झोपड़ी की लकड़ी पुरानी थी और पीछे की दीवार में एक छोटी खिड़की थी। कैप्टन रोहित ने धीरे से अंदर झांका। अंदर का दृश्य देखकर उनका दिल तेज धड़कने लगा। एक तरफ करीब 7 ग्रामीण बैठे हुए थे। उनके पास 2 आतंकवादी खड़े थे। बाकी आतंकवादी सामने की तरफ से सेना पर फायरिंग कर रहे थे। कैप्टन रोहित ने वायरलेस पर धीमी आवाज में कहा, सर, अंदर 7 बंधक हैं। 2 आतंकवादी उनके पास खड़े हैं। कमांडर ने कुछ सेकंड सोचा, फिर उन्होंने कहा, अगर मौका मिले तो तुरंत अंदर घुसो, बाकी टीम तुम्हें कवर देगी। उसी समय बाहर से सेना ने थोड़ी तेज फायरिंग शुरू कर दी, ताकि आतंकवादियों का ध्यान सामने की तरफ रहे। ये वही मौका था जिसका इंतजार कैप्टन रोहित और इमरान कर रहे थे। उन्होंने एक दूसरे की तरफ देखा और सिर हिलाया। फिर कैप्टन रोहित ने धीरे से खिड़की को धक्का दिया। खिड़की हल्की सी खुल गई। दोनों कमांडो बिजली की तेजी से अंदर कूद गए। अंदर मौजूद आतंकवादी कुछ समझ पाते उससे पहले ही दोनों कमांडो ने उन्हें काबू कर लिया। एक आतंकवादी को इमरान ने जमीन पर गिरा दिया और दूसरे को रोहित ने हथियार गिराने पर मजबूर कर दिया। ग्रामीण ये देखकर हैरान रह गए। कैप्टन रोहित ने धीरे से कहा, डरिए मत, हम भारतीय सेना से हैं। ग्रामीणों की आंखों में उम्मीद की चमक आ गई। उन्होंने तुरंत बंधकों को खिड़की के रास्ते बाहर निकालना शुरू किया। बाहर खड़े सैनिक उन्हें सुरक्षित जगह तक ले जा रहे थे, लेकिन इसी बीच एक आतंकवादी ने उन्हें देख लिया। उसने जोर से चिल्लाया, सेना अंदर आ गई है, और फिर उसने अंधाधुंध फायरिंग शुरू कर दी। अब मुठभेड़ और भी खतरनाक हो चुकी थी। झोपड़ी के अंदर गोलियों की आवाज गूंजने लगी। कैप्टन रोहित और इमरान ने तुरंत जवाबी फायरिंग की। बाहर से भी सेना ने हमला तेज कर दिया। कुछ ही मिनटों में 2 आतंकवादी ढेर हो गए, लेकिन बाकी अभी भी लड़ रहे थे। कमांडर ने आदेश दिया, अब पूरा हमला करो। ये सुनते ही सेना के जवान तेजी से आगे बढ़ने लगे। झोपड़ी के चारों तरफ से गोलियों की आवाज आने लगी। आतंकवादियों के पास अब कोई रास्ता नहीं बचा था। वे घबराकर भागने की कोशिश करने लगे, लेकिन जंगल के हर रास्ते पर सेना पहले से तैनात थी। एक आतंकवादी पीछे के रास्ते से भागने की कोशिश कर रहा था। जैसे ही वो पेड़ों के बीच से दौड़ा, स्नाइपर की गोली सीधे उसके हथियार पर लगी। वो जमीन पर गिर पड़ा। मुठभेड़ करीब आधे घंटे तक चलती रही। धीरे धीरे आतंकवादियों की ताकत खत्म होने लगी। सुबह होने से पहले ही सेना ने पूरे इलाके पर नियंत्रण कर लिया। झोपड़ी के अंदर भारी मात्रा में हथियार, गोला बारूद और संचार उपकरण बरामद हुए। कर्नल अर्जुन सिंह ने राहत की सांस ली। सबसे बड़ी बात यह थी कि सभी बंधक सुरक्षित थे। जवान एक दूसरे की तरफ देखकर मुस्कुरा रहे थे। एक जवान ने धीरे से कहा, सर, मिशन पूरा हुआ।
कर्नल अर्जुन सिंह ने जवाब दिया, नहीं, ये सिर्फ शुरुआत है, असली खेल अभी बाकी है। क्योंकि इंटेलिजेंस रिपोर्ट के अनुसार इस पूरे हमले के पीछे एक खतरनाक मास्टरमाइंड था और वो अभी भी आज़ाद था। जंगल की ठंडी हवा फिर से चलने लगी, लेकिन अब ये मिशन एक नए मोड़ पर पहुंच चुका था। ऑपरेशन ऑल आउट अभी खत्म नहीं हुआ था, असली लड़ाई अभी बाकी थी। सुबह की हल्की रोशनी धीरे धीरे जंगल के ऊपर फैल रही थी। रात की लंबी मुठभेड़ के बाद अब पूरा इलाका भारतीय सेना के नियंत्रण में था। सैनिक अभी भी सतर्क खड़े थे, क्योंकि उन्हें पता था कि खतरा पूरी तरह खत्म नहीं हुआ है। झोपड़ी के आसपास की जमीन पर गोलियों के खोखे बिखरे पड़े थे। टूटी हुई लकड़ियां और धुएं की हल्की गंध अभी भी हवा में महसूस हो रही थी। रात की मुठभेड़ के निशान साफ दिखाई दे रहे थे। सैनिकों की एक टीम बरामद हुए हथियारों को इकट्ठा कर रही थी, वहीं दूसरी टीम आसपास के इलाके तलाशी ले रही थी, ताकि ये सुनिश्चित किया जा सके कि कोई आतंकवादी छिपा हुआ ना हो। कर्नल अर्जुन सिंह एक पत्थर पर खड़े होकर पूरे इलाके का निरीक्षण कर रहे थे। उनके पास इंटेलिजेंस अधिकारी खड़े थे। इंटेलिजेंस अधिकारी ने धीरे से कहा, सर, जो आतंकवादी यहां मारे गए हैं वे एक बड़े नेटवर्क का हिस्सा हैं। कर्नल अर्जुन सिंह ने उनकी तरफ देखा। क्या मास्टरमाइंड के बारे में कोई जानकारी मिली? अधिकारी ने सिर हिलाया। जी सर, उसका नाम कमांडर हामिद है, वही इस पूरे नेटवर्क को चला रहा है। जानकारी के अनुसार वो इसी जंगल के दूसरे हिस्से में छिपा हुआ है। ये सुनकर कर्नल अर्जुन सिंह की आंखें गंभीर हो गईं। उन्होंने तुरंत आदेश दिया, पूरे इलाके में सर्च ऑपरेशन शुरू करो, वो बचकर नहीं जाना चाहिए। कुछ ही मिनटों में सेना की कई टीमें जंगल के अलग अलग हिस्सों में फैल गईं। जंगल बहुत बड़ा था, ऊंचे पेड़, घनी झाड़ियां और पहाड़ी रास्ते इसे और भी खतरनाक बना रहे थे। किसी भी समय कहीं से भी हमला हो सकता था। सैनिक धीरे धीरे आगे बढ़ रहे थे। हर जवान का हथियार तैयार था और उनकी नजरें हर दिशा में घूम रही थीं। करीब 2 घंटे की तलाश के बाद एक जवान ने वायरलेस पर सूचना दी, सर, हमें कुछ ताज़ा पैरों के निशान मिले हैं, लगता है कोई अभी अभी इस रास्ते से गया है। कर्नल अर्जुन सिंह तुरंत उस जगह की तरफ बढ़े। उन्होंने जमीन पर पड़े निशानों को ध्यान से देखा। फिर उन्होंने कहा, यह वही हो सकता है, सभी यूनिट सावधान रहें, वो अकेला नहीं भी हो सकता। सैनिक उस दिशा में आगे बढ़ने लगे। जंगल का रास्ता अब और भी मुश्किल होता जा रहा था। कहीं पत्थर थे, कहीं कीचड़ और कहीं बहुत घनी झाड़ियां। करीब आधे घंटे बाद अचानक आगे चल रहे सैनिक रुक गए। उन्होंने हाथ उठाकर संकेत दिया। सब सैनिक तुरंत जमीन पर झुक गए। सामने एक छोटी पहाड़ी थी और उसके पीछे किसी के बात करने की हल्की आवाज आ रही थी। स्नाइपर ने दूरबीन से देखा। वायरलेस पर उसकी धीमी आवाज आई, सर, 3 आतंकवादी दिखाई दे रहे हैं, उनमें से एक के पास सैटेलाइट फोन है। कर्नल अर्जुन सिंह ने तुरंत समझ लिया, वही है कमांडर हामिद। उन्होंने योजना बनाई, हम उन्हें जिंदा पकड़ने की कोशिश करेंगे, लेकिन अगर वे हमला करते हैं तो जवाब देने में देर मत करना। सैनिक धीरे धीरे पहाड़ी के चारों तरफ फैल गए। अब आतंकवादियों को घेर लिया गया था। कर्नल अर्जुन सिंह ने लाउडस्पीकर से आवाज दी, तुम चारों तरफ से घिरे हुए हो, अपने हथियार डाल दो। कुछ पल तक सन्नाटा रहा, फिर अचानक गोलियों की तेज आवाज गूंज उठी। आतंकवादियों ने हमला शुरू कर दिया था। सैनिकों ने तुरंत जवाबी फायरिंग की। जंगल फिर से गोलियों की आवाज से गूंजने लगा। एक आतंकवादी पेड़ों के पीछे से लगातार फायरिंग कर रहा था, लेकिन तभी स्नाइपर की एक सटीक गोली चली। वो आतंकवादी जमीन पर गिर पड़ा। दूसरा आतंकवादी भागने की कोशिश करने लगा, लेकिन सामने से आ रहे सैनिकों ने उसे घेर लिया। कुछ ही सेकंड में वो भी ढेर हो गया। अब सिर्फ एक ही व्यक्ति बचा था, कमांडर हामिद। वो तेजी से जंगल की तरफ भागने लगा। सैनिक उसके पीछे दौड़ पड़े। जंगल में एक खतरनाक पीछा शुरू हुआ। हामिद को जंगल के रास्तों की अच्छी जानकारी थी। वो तेजी से पेड़ों के बीच से भाग रहा था, लेकिन सेना के जवान भी कम नहीं थे। करीब 10 मिनट तक पीछा चलता रहा। अचानक हामिद एक चट्टान के पास रुक गया। उसके सामने गहरी खाई थी। पीछे से सैनिक तेजी से उसकी तरफ बढ़ रहे थे। अब उसके पास भागने का कोई रास्ता नहीं था। कर्नल अर्जुन सिंह धीरे धीरे उसकी तरफ बढ़े। उन्होंने कहा, हथियार नीचे रख दो, तुम्हारे पास कोई रास्ता नहीं है। हामिद ने चारों तरफ देखा, फिर उसने धीरे धीरे अपना हथियार जमीन पर रख दिया। सैनिकों ने तुरंत उसे गिरफ्तार कर लिया। पूरा जंगल अब फिर से शांत हो चुका था। सूरज ऊपर निकल चुका था और उसकी रोशनी पेड़ों के बीच से जमीन पर पड़ रही थी।
कर्नल अर्जुन सिंह ने अपने सैनिकों की तरफ देखा। मिशन पूरा हुआ। सैनिकों के चेहरों पर संतोष साफ दिखाई दे रहा था, क्योंकि उन्होंने सिर्फ एक ऑपरेशन नहीं जीता था, उन्होंने कई निर्दोष लोगों की जिंदगी बचाई थी और एक बड़े आतंकवादी नेटवर्क को खत्म कर दिया था। कुछ देर बाद हेलीकॉप्टर उस इलाके में उतरा। गिरफ्तार आतंकवादी और बरामद हथियारों को लेकर सेना की टीम वापस कैंप की तरफ रवाना हो गई। जंगल फिर से शांत हो गया, लेकिन उस दिन की घटना उस इलाके के लोगों के लिए हमेशा याद रहने वाली थी। भारतीय सेना के उन जवानों की बहादुरी और साहस की कहानी हमेशा सुनाई जाएगी, क्योंकि वो सिर्फ सैनिक नहीं थे, वो देश की रक्षा करने वाले असली हीरो थे। और उनके लिए सबसे बड़ा मिशन हमेशा एक ही होता है, देश और उसके लोगों की सुरक्षा। हेलीकॉप्टर की तेज आवाज पूरे पहाड़ी इलाके में गूंज रही थी। भारतीय सेना का हेलीकॉप्टर धीरे धीरे जंगल के ऊपर मंडरा रहा था। नीचे खड़े सैनिकों ने हाथ के इशारे से संकेत दिया और कुछ ही क्षणों में हेलीकॉप्टर जमीन पर उतर गया। कमांडर हामिद को हथकड़ी लगाकर सैनिक हेलीकॉप्टर की तरफ ले जा रहे थे। उसके चेहरे पर अब वो घमंड नहीं था जो कुछ घंटे पहले तक दिखाई दे रहा था। उसे पता चल चुका था कि उसका पूरा नेटवर्क खत्म हो चुका है। कर्नल अर्जुन सिंह थोड़ी दूरी पर खड़े सब कुछ देख रहे थे। उनके साथ कई वरिष्ठ अधिकारी भी थे। एक अधिकारी ने कहा, सर, ये ऑपरेशन पूरी तरह सफल रहा। कर्नल अर्जुन सिंह ने हल्की मुस्कान के साथ जवाब दिया, सफलता तभी पूरी मानी जाएगी जब हमें इस नेटवर्क की हर जानकारी मिल जाएगी। हामिद को हेलीकॉप्टर में बैठा दिया गया। कुछ सैनिक भी अंदर चले गए। हेलीकॉप्टर धीरे धीरे हवा में उठने लगा और कुछ ही क्षणों में पहाड़ों के पीछे गायब हो गया। लेकिन कहानी यहीं खत्म नहीं होने वाली थी। करीब 2 घंटे बाद सेना का पूरा दल वापस कैंप पहुंचा। सभी सैनिक थके हुए थे, लेकिन उनके चेहरों पर संतोष साफ दिखाई दे रहा था। ऑपरेशन रूम में फिर से मीटिंग शुरू हुई। टेबल पर बरामद हुए नक्शे, हथियार और दस्तावेज रखे हुए थे। इंटेलिजेंस टीम उन दस्तावेजों की जांच कर रही थी। अचानक एक अधिकारी ने कहा, सर, हमें एक बहुत महत्वपूर्ण जानकारी मिली है। सभी की नजरें उसकी तरफ मुड़ गईं। उसने नक्शे पर एक जगह दिखाते हुए कहा, यहाँ पहाड़ों के बीच एक गुप्त ठिकाना है। संभव है कि आतंकवादियों का बड़ा हथियार भंडार वहीं छिपा हुआ हो। कमरे में मौजूद सभी अधिकारी गंभीर हो गए। कर्नल अर्जुन सिंह ने पूछा, क्या ये जानकारी पक्की है? अधिकारी ने जवाब दिया, जी सर, ये जानकारी हामिद के सैटेलाइट फोन से मिली है। अब सबको समझ आ गया कि असली खतरा अभी बाकी है। अगर वो हथियार भंडार सच में मौजूद था तो उससे पूरे इलाके में बड़ा हमला हो सकता था। कर्नल अर्जुन सिंह ने तुरंत आदेश दिया, हम आज रात ही उस जगह पर ऑपरेशन करेंगे। सैनिकों को फिर से तैयार होने का आदेश दिया गया। कुछ ही देर में कैंप में फिर से हलचल शुरू हो गई। इस बार मिशन और भी खतरनाक था, क्योंकि पहाड़ों के बीच बना वो ठिकाना आतंकवादियों का मुख्य अड्डा हो सकता था। रात होते ही सेना की विशेष टीम रवाना हो गई। इस बार उनके साथ ड्रोन निगरानी टीम भी थी। ड्रोन आसमान में उड़ते हुए आगे का रास्ता देख रहे थे। करीब 3 घंटे की यात्रा के बाद सैनिक उस पहाड़ी इलाके के पास पहुंचे। ये जगह पहले वाले जंगल से भी ज्यादा खतरनाक थी। ऊंचे पत्थर, गहरी खाइयां और बहुत संकरे रास्ते। ड्रोन से मिली तस्वीरों में एक गुफा दिखाई दे रही थी। गुफा के बाहर कुछ हथियारबंद लोग पहरा दे रहे थे। कर्नल अर्जुन सिंह ने धीरे से कहा, यही है उनका ठिकाना। उन्होंने अपनी टीम को अलग अलग दिशा में फैलने का आदेश दिया। सैनिक धीरे धीरे गुफा के चारों तरफ फैल गए। अब आतंकवादियों को चारों तरफ से घेर लिया गया था। लेकिन तभी अचानक एक आतंकवादी ने सैनिकों को देख लिया। उसने जोर से चिल्लाया, सेना आ गई, और अगले ही पल गोलियों की तेज आवाज गूंज उठी। पूरे पहाड़ी इलाके में भयानक मुठभेड़ शुरू हो गई। आतंकवादी गुफा के अंदर से लगातार फायरिंग कर रहे थे, लेकिन सेना के जवान भी पूरी ताकत से जवाब दे रहे थे। एक टीम धीरे धीरे गुफा के अंदर जाने लगी। अंदर का रास्ता अंधेरा और बहुत संकरा था। नाइट विजन डिवाइस की मदद से सैनिक आगे बढ़ रहे थे। अचानक सामने से 2 आतंकवादी दिखाई दिए। जवानों ने तुरंत जवाबी फायरिंग की। कुछ ही सेकंड में दोनों आतंकवादी गिर पड़े। टीम धीरे धीरे आगे बढ़ती रही। गुफा के अंदर का दृश्य देखकर सभी चौंक गए। वहां बड़ी मात्रा में हथियार और विस्फोटक रखे हुए थे। राइफल, रॉकेट लॉन्चर और सैकड़ों गोलियां। ये सच में एक बड़ा हथियार भंडार था। तभी पीछे से फिर से गोलियों की आवाज आई। कुछ आतंकवादी गुफा के दूसरे हिस्से में छिपे हुए थे। एक बार फिर भयानक मुठभेड़ शुरू हो गई। करीब 20 मिनट तक लगातार गोलियां चलती रहीं। आखिरकार सेना ने गुफा के अंदर मौजूद सभी आतंकवादियों को खत्म कर दिया। अब पूरा ठिकाना सेना के कब्जे में था। सैनिकों ने तुरंत विस्फोटकों को सुरक्षित किया।
बाहर पहाड़ों पर सुबह की पहली रोशनी फैल रही थी। कर्नल अर्जुन सिंह गुफा के बाहर खड़े होकर आसमान की तरफ देख रहे थे। उन्होंने अपने सैनिकों की तरफ मुड़कर कहा, आज हमने सिर्फ आतंकवादियों को नहीं हराया, हमने एक बड़े खतरे को खत्म किया है। सैनिकों के चेहरों पर गर्व साफ दिखाई दे रहा था। कुछ देर बाद सेना के हेलीकॉप्टर वहां पहुंचे। सभी हथियार और सबूत सुरक्षित कर लिए गए। ऑपरेशन आखिरकार खत्म हो चुका था। जब सेना की टीम वापस कैंप पहुंची तो सभी सैनिकों का जोरदार स्वागत हुआ। लेकिन उनके लिए ये सिर्फ एक जीत नहीं थी, ये उनके कर्तव्य का हिस्सा था। देश की रक्षा करने के लिए वे हमेशा तैयार रहते हैं, क्योंकि भारतीय सेना का हर सैनिक जानता है, जब देश को उनकी जरूरत होगी वे हर खतरे का सामना करने के लिए खड़े होंगे। और यही है असली साहस।